हेलो गाइस, आज की जीके की वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को आधुनिक औषधि खजाना कहा जाता है। दोस्तों, किस पौधे को आधुनिक औषधियों का खजाना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसी के पौधे को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी के पौधे को आधुनिक औषधियों का खजाना कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल, बांस के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, बांस के पौधे का वैज्ञानिक नाम यह है बैम्ब्यूसा वल्गैरिस। बैम्ब्यूसा वल्गैरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मक्का के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मक्का के पौधे का वैज्ञानिक नाम यह है जियामेयस। जियामेयस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जियामेयस। चलिए, अगला सवाल, आंवले के फल में किस विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, आंवले के पौधे में किस विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए, अगला सवाल, किस पौधे की पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? दोस्तों, किस पौधे की पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? ये क्या जाता है, नीम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, बेर का पौधा किस परिवार से संबंधित है? दोस्तों, बेर का पौधा किस परिवार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। किस पेड़ की छाल से रेजिन प्राप्त होता है? दोस्तों, किस पेड़ की छाल से रेजिन प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है चंदन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंदन। चलिए, अगला सवाल, किस पौधे के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, किस पौधे के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरसों। चलिए, अगला सवाल, किस पेड़ के फल का नाम आम है? दोस्तों, किस पेड़ के फल का नाम आम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आम के पेड़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में राजा की औषधि किस पेड़ को कहा जाता है? दोस्तों, भारत में राजा की औषधि किस पेड़ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसी के पेड़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, धरती के सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है? दोस्तों, धरती के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम ये आपका हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुध। चलिए, अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर सबसे बड़ी खाई का नाम क्या है? दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर सबसे बड़ी खाई का नाम यह आपका हो जाएगा मारे इंटीरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मारे इंटीरियस। चलिए, अगला सवाल, स्पुतनिक 1 को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा था? दोस्तों, स्पुतनिक 1 को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा था? तो ये भेजा था रूस देश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूस। चलिए, अगला सवाल, किस ग्रह को वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 92 गुना अधिक है? दोस्तों, किस ग्रह की वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 92 गुना अधिक है?
राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम यह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये ग्रह आपका हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह की सतह पर पानी का अस्तित्व पाया गया है? दोस्तों किस ग्रह की सतह पर पानी का अस्तित्व पाया गया है? तो ये पाया गया है मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर पहला इंसान कौन सा था? दोस्तों चंद्रमा पर पहला इंसान कौन सा था? यह आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा तापमान किस ग्रह पर पाया जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा तापमान ये किस ग्रह पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शुक्र ग्रह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है यह आपका हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है? दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हबल टेलीस्कोप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? दोस्तों हबल टेलीस्कोप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अंतरिक्ष का सर्वेक्षण, तारे और ग्रहों का खोज, सूर्य के अध्ययन के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए अगला सवाल, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एयू, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एयू के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना कम है? दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना कम है? तो ये कम है 6 गुना कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 गुना कम। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चंद्रमा का नाम क्या है? दोस्तों पृथ्वी के चंद्रमा का नाम क्या है? तो ये नाम है लून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह में सबसे अधिक गड्ढे हैं? दोस्तों किस ग्रह में सबसे अधिक गड्ढे हैं? तो ये है बुध ग्रह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में
ब्लैक होल क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष में ब्लैक होल ये क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।